लोक निवारण मंत्री आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, सर आपका स्वागत अभिनंदन। सचिव भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार श्रीमान कुणाल सिक्यार्थी जी, आपका भी स्वागत एवं अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यहाँ उपस्थित देश भर के विशिष्ट अतिथि, विशेषज्ञ और अधिकारी, प्रेस मीडिया के साथ ज्ञान और ऊर्जा के प्रति दीप प्रज्वलन के साथ होती है। माधव आग्रह रहेगा के प्रति दीप को प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सदियों से धन्यवाद महोदय रहेगा करने के लिए। मेरा आग्रह है अतिरिक्त मुख्य सचिव आग्रह तालीम के लिए रहेगा। इस कार्यक्रम की और हम सभी की स्मृतियां भी हमेशा हमारे मुख्य अतिथि महोदय के मनोपटल पर रहें। बहुत सम्मान के साथ तो सामने की साइड मेरा आग्रह तो सम्मानित अलंकृत करें। साथ ही इस कार्यक्रम की स्मृतियां भी हमेशा हमारे अतिथियों के मनोपटल को संजोए रखें। एक स्मृति चिन्ह सामने की साइड माननीय विधायक महोदय को भेज करें। उपस्थित है सर, हिमाचल की समृद्ध परंपरा संस्कृति के अनुरूप टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह का सम्मान करें। सामने की साइड मेरा पुनः संस्कृति के अनुरूप टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित अलंकृत करने के लिए सामने से थैंक यू सर। सम्मानित अलंकृत करें। साथ ही आज की स्मृति को संजोए रखने के लिए स्मृति चिन्ह भी भेंट करने के लिए आग्रह रहेगा। सामने से इस साइड farmers families across the country. Under this scheme, eligible farmers receive, you are aware that eligible farmers receive 6,000 per year in 3 equal installments, which is directly credited to their bank accounts through DBT. In the state of Himachal Pradesh also, the scheme is implemented by Revenue Department across all districts, ensuring timely assistance and transparency in benefit. तो उसका उपयोग करके एडिशनल स्टाफ करके, क्योंकि रीसर्वे या रेवेन्यू के मामले में एक चीज़ हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि अगर हम लॉन्ग टर्म ज़्यादा कुछ लेके चलेंगे ना, तो लोग बदल जाते हैं, लोगों के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, तो काम हो नहीं पाता। और जब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो स्टाफ हायर करके जितना जल्दी कर सकें उतना ठीक से काम हो सकेगा। कोर्ट में डिजिटाइजेशन में यही काम अगर हम दो एक चीज़ें मेरे हिमाचल के संदर्भ में मुझे लगता है कि की जानी चाहिए। एक तो आपका किसी भी स्टेट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट उतना ही अच्छा होता है जितना उसकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होती है। मंत्री, सेक्रेटरी, डायरेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पर उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर के नीचे जो स्टाफ होता है सर्वे में और रेवेन्यू में,
वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कर्नाटक में कटारिया साहब हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, पर इनकी जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो बहुत अच्छी है। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, वही स्टेट अच्छा काम कर पाती है। जिन भी स्टेट्स में अच्छा काम हो रहा है वहाँ, जैसे मध्य प्रदेश में है, सेकंड थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप बहुत अच्छी है। कर्नाटक में बहुत अच्छी है। जिन राज्यों में अच्छी है वही राज्य अच्छा काम कर पा रहे हैं। बाकी मंत्री, सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स तो आते जाते रहते हैं, पर नीचे का स्टाफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके यहाँ वो लाइन वीक है। उसको शायद पिछली बार जब सर्वे हुआ था उसके बाद से आप लोग ये जो म्यूटेशन या नामकरण जो होता है ये आरओआर में तो करते हैं, मैप में नहीं करते। मैप को टच नहीं किया जाता है। अब अगर सब डिवीज़न, एक तो है जॉइंट अकाउंट्स फैमिली में ही सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं इशू। दूसरा वो है जहाँ फैमिली में तो इशू सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं, उनने म्यूटेशन के लिए अप्लाई भी किया, आपने सैंक्शन भी कर दिया, आपने आरओआर में म्यूटेशन कर दिया, मैप का आपने टच उसको उतारा नहीं। ये इतना मुश्किल काम मुझे नहीं लगता कि है। तो ये काम एक, अगर ठीक है मैंने एक गांव में इतने सालों से नहीं किया है तो समय लगेगा, पर एक एक करके करेंगे तो हो जाएगा। तो और उसके लिए भी हम फंडिंग करने को तैयार हैं। एक तो रीसर्वे की हम फंडिंग कर रहे हैं, दूसरा किसी भी स्टेट में, हिमाचल ही नहीं किसी भी स्टेट में अगर आप मैप में म्यूटेशन का काम कैंपेन तरीके से लेते हैं तो उसके लिए स्टाफिंग, सर्वेयर्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट, वो सारी फंडिंग हम करेंगे। आप उसमें म्यूटेशन जो आपने आरओआर में की है उसको नक्शे में उतारने का काम अगर किया जा सके। छाँव का चक्कर है। बताइए मैम। इनिशिएटिव चले सर, वो आज हमने यहाँ पे एक्टिविटी किया है सर। प्रोग्राम और नेक्स्ट इसमें हमारे सर सारे जो अंडर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुकी है सर। जो नकल है वो प्लान सुपर प्लान सर। चला हुआ है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो जाएगी और जैसे ज़मीन जितनी भी होगी वो डेटाबेस में हो जाएगी। उसके बाद उनका नेक्स्ट सेकंड फेज होगा उनका क्रॉप सर्वे होगा, या चाहे वो सेफ्टी पर्सन हो या कोई जैसे जो भी लगाते हैं। And we are a 5-divisional company, and at one time in survey recent projects of Naksha we are now we have 1,000 receivers all over India. These are our latest technology. It's a Japanese technology which we use. From the base station, sir, we always find the distance from the
दिवसीय जो है एक वर्कशॉप है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कैसे लैंड जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जो है हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी लगा के, चाहे आपके नक्शे से लेके जमाबंदी से लेके आगे भी जो भी करना है, मैपिंग करना है, उसको लेके एक कॉन्फ्रेंस है। और ये जो है हमारे भारत सरकार के तत्वाधान में हमारे साथ मिलके हो रहा है। और हमारे जोशी जी हैं जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट लैंड रिसोर्सेज के दिल्ली के अंदर, उनके सहयोग से ये बहुत बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है, जिसमें करीब हमारे 24 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स इसमें आए हैं। कोई 72 के करीब डेलीगेट्स हैं हमारे। तो ये 2 दिन में बैठकर आदान प्रदान करेंगे अपने जो स्टेटों में हो रहा है और जो नए काम करने हैं जिसके यहाँ दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से इन्होंने दिया आज, उस पर विचार करके लैंड रेवेन्यू को जो है एक पीपल फ्रेंडली बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। उसमें अगर आप जमाबंदी को लेंगे तो पटवारी के पास जाना पड़ता था आपको, अब ऑनलाइन आप जो है जमाबंदी ले सकते हैं। एक माई डीड के नाम से है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको टाइम दिया जाएगा, बार बार जो है आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा। तो इस किस्म के जो है सारे कार्य हो रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर हम अभी विचार कर रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा तो उसको कम किया जाएगा। सर सेटलमेंट जो है काफ़ी सालों से नहीं हो रहा, मतलब बड़ी धीमी गति में सेटलमेंट अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टॉल लगे हैं। पहले जो है हम सेटलमेंट जो है ज़रीफ के द्वारा करते थे, फिर एक ETS का था एक कंसेप्ट, अब उससे भी ऊपर जाके अब ड्रोन है, आजकल रोबोज है, उसके द्वारा हम जो है इसको फास्ट ट्रैक में डालने जा रहे हैं।